नमस्ते बच्चों। आज की कहानी है सत्यवादी नरेंद्र। सुनो, स्वामी विवेकानंद एक हिंदू सन्यासी थे और वे बहुत ही बुद्धिमान, निडर और हमेशा सच बोलते थे। उन्हें वेदों का ज्ञान था और भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। पूरे विश्व में उन्होंने भारतीय संस्कृति का झंडा फहराया था। आज उन्हीं के बचपन की एक कहानी सुना रही हूँ, सुनो। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। एक दिन की बात है, नरेंद्र स्कूल जल्दी ही पहुंच गए थे। कक्षा में आए तो देखा कि अभी अध्यापक यानी टीचर के आने में कुछ देर है। अपने कुछ सहपाठियों को एक कहानी सुनाने लगे। नरेंद्र कहानी सुनाने में और बच्चे कहानी सुनने में इतने लीन थे कि उन्हें अध्यापक के आने का पता ही नहीं चला। वे कहानी सुनाते रहे और बच्चे सुनते रहे। अध्यापक को जब कुछ आवाजें सुनाई दी तब उन्होंने इधर उधर देखा कि हाँ, बच्चे कुछ बैठे सुन रहे हैं। और उन्होंने उन सभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा। वे बच्चे जवाब न दे पाए, पर एक ने जवाब दिया। किसने? नरेंद्र ने। अब अध्यापक ने उन बच्चों को खड़े रहने की सजा दी और नरेंद्र को कहा, तुम बैठो, तुम्हारा ध्यान पाठ में था। तब नरेंद्र ने कहा, सर जी, मैं भी सजा का हकदार हूँ। मैं ही उन बच्चों को कहानी सुना रहा था, वे तो सिर्फ सुन रहे थे। यह सुन अध्यापक ने नरेंद्र को सच कहने के लिए शाबाशी दी और सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और कहा, बच्चों, आइंदा कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान देना। थोड़ी देर बाद अध्यापक ने बच्चों की गृह कार्य की कॉपियां जांचनी शुरू की। नरेंद्र की कॉपी देखी और कहा, नरेंद्र, यहाँ आओ, बताओ तो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी क्या है? नरेंद्र ने कहा, वॉशिंगटन। गलत, न्यूयॉर्क है, अध्यापक ने कहा। नहीं सर, वॉशिंगटन ही है, नरेंद्र ने कहा। वे अपनी बात पर अड़े रहे। यह देख अध्यापक को गुस्सा आ गया। उन्होंने बेंत उठाई और नरेंद्र से कहा, हाथ आगे करो। तड़ाक तड़ाक 5 बार उन्होंने बेंत से मारा। नरेंद्र को बहुत दर्द भी हुआ, पर वह चुप रहे। अध्यापक ने सोचा, अब तो नरेंद्र न्यूयॉर्क को अमेरिका की राजधानी मानेगा ही। उन्होंने पूछा, बताओ नरेंद्र, अमेरिका की राजधानी क्या है? नरेंद्र ने कहा, सर, वॉशिंगटन। अब अध्यापक सोचने लगे, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो भूगोल की किताब खोल कर दिखाता हूँ, तभी यह मानेगा। और उन्होंने किताब खोली और बच्चों, उन्होंने देखा कि वॉशिंगटन ही अमेरिका की राजधानी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और नरेंद्र को फिर शाबाशी दी और कहा, सचमुच नरेंद्र, तुम निडर हो और सत्यवादी हो। बेंत लगने पर भी डरे नहीं और सत्य का साथ छोड़ा नहीं। तुम जरूर बड़े होकर खूब नाम कमाओगे। और बच्चों, ऐसे ही हुआ। कई बार ऐसे मौके हमें मिलते हैं कि हम झूठ का सहारा लेकर बच सकते हैं, पर ऐसे में हमें सच का सामना करके साहस के साथ खड़ा रहना चाहिए। समझे? तो बच्चों, थी ना ये एक मजेदार कहानी? आपको एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ, आप कहानी वाली नानी की ऐसी बहुत सारी मजेदार कहानियां सुन सकते हो। कहाँ? यूट्यूब पर। बस आपको क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पर जाकर कहानी वाली नानी वीडियो सर्च करना है और कहानी वाली नानी की कहानियों का पिटारा खुल जाएगा। हाँ, आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक्स और कमेंट भी जरूर भेजना। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी
एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर। Meet you again next week with a new story. Till then, goodbye. Take care.